7 गांठें आपके मन में भी हैं। जब तक ये गांठें नहीं खुलेंगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कितना ही जप कर लेना, कितना ही तप कर लेना, कितना ही कुछ कर लेना, कितनी तीर्थ यात्रा कर लेना, कुछ नहीं होने जाने वाला। ये गांठें खुलना चाहिए, गांठें फटना चाहिए, ग्रंथि भेदन होना चाहिए। पहली ग्रंथि है काम की, पहली ग्रंथि काम की है। ध्यान देना, ये मन में पड़ी हुई है। पहले दिन की ईमानदारी से जब कथा सुनी जाती है तो काम की ग्रंथि का भेदन होता है। दूसरी ग्रंथि क्रोध की है। मनुष्य को क्रोध आता है मन के अंदर, वो क्रोध की एक गुच्छा बन जाता है, एक गठान बन जाती है। वही अगर बाहर उसका विसर्जन नहीं हुआ, विसर्जन नहीं हुआ, ध्यान देना, वही क्रोध की गठान आपकी बॉडी में नाना प्रकार की बीमारियों को पैदा कर देगी। पहले इन दोषों की गठान मन में आती है, मन के बाद वो भाव के बाहर से उतर के बॉडी में प्रवेश करती है, फिर वे गठाने बॉडी में बनती है, इस शरीर में बनती है। कोई भी रोग का आक्रमण शरीर में होता है, आकाश से नहीं टपकता है, पहले उसकी गठान मन में बनती है। अगर कोई योगी है, कोई साधक है, कोई भक्त है, उसको इन गठानों को विसर्जन करना आता है। तुम्हारे पास विसर्जन की कोई प्रक्रिया नहीं है। किसी महापुरुष जीवन मुक्त योगी से आपका कनेक्टिविटी नहीं हुई है। विसर्जन, क्रोध का विसर्जन, काम का विसर्जन करना आता नहीं है, गठान बन के रह जाती है। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा इनका विसर्जन कराती है। काम का विसर्जन, क्रोध का विसर्जन, लोभ का विसर्जन। तीसरी गांठ लोभ की है, चौथी गांठ मोह की है। और मोह उस कंडीशन का नाम है जो तुम्हारी वस्तु नहीं है, उसको तुमने अपनी मान लिया है। तुम्हारा कभी त्रिकाल में वो पदार्थ, वो प्राणी हो सकता नहीं है, उसने तुमने नाजायज कब्जा जमा रखा है, इसी का नाम मोह है। ईमानदारी से देखो, तुम्हारे शरीर को तुम देखो, अपना मान बैठे हो, ये तुम्हारा नहीं है। इन लड़ाइयों से पूछो, लगड़ भग्गों से पूछो, कहो शरीर के प्रति तुम्हारा क्या भाव है, तो ये कहेंगे इसकी आत्मा को निकलने तो दे, हमारा तो भंडारा होगा। इन मच्छरों से पूछो, ये शरीर को देख करके तुम्हारा क्या चिंतन है, तो मच्छर बोलते महाराज हमारा भोजन ही है, ताजा ताजा खून पीना, ब्रेकफास्ट करना। मच्छर अपनी दृष्टि से शरीर को देखते हैं, शरीर हमारा भोजन का साधन है। ये लड़ैया, लगड़ भग्गा, हिंसक जानवर, कुत्ते आदि ये देखते हैं, ये मरने दो, इसकी आत्मा को निकलने दो, इसके प्राण को निकलने दो, हमारा भोजन है। और इसी शरीर को देख करके बाप चिल्लाता है ये मेरा बेटा है, और इसी शरीर को देख करके भाई बोलता है ये मेरा भाई है, और इसी शरीर को देख करके बेटा बोलता है ये मेरा बाप है। इसी शरीर को देख करके माँ बोलती है मेरा पुत्र है, बहन बोलती है मेरा भाई है। इसी शरीर को देख करके पति बोलता है ये मेरी पत्नी है, और पत्नी बोलती है मेरा पति है। ईमानदारी से जरा ठंडे दिमाग से सोचो, शरीर एक है और भाव अनेक हैं। कोई उसी शरीर को बेटा बोलता है, कोई उसी शरीर को बाप बोलता है, कोई उसी शरीर को पति बोलता है, कोई उसी शरीर को पत्नी बोलता है, कोई उसी शरीर को बहन भाई बोलता है, चाचा ताऊ भतीजा बोलता है, मामा फूफा मौसी बोलता है, मौसा बोलता है। क्या ये संबंध सही है? जरा करो विचार, क्या शरीर इन लोगों का है? ध्यान देना, और ये पंच महाभूत चिल्लाते हैं, ये पृथ्वी चिल्ला रही है, ये जल अग्नि वायु चिल्ला रहा है, ये आकाश बोल रहा है, इसके प्राणों को तो निकलने दो, मैं अपने पांचों तत्वों को अपने अंदर मिला डालूंगा मरघट में।
सारा हिसाब न करवा लिया इस शरीर से। इस नालायक शरीर ने हम पंच महाभूतों को डेली इस शरीर में उपयोग किया है। जितना परसेंट जीवन भर इस शरीर ने इन पंच महाभूतों से लाभ उठाया है, इन पंच महाभूतों को शरीर में प्रवेश कराया है, मैं मरघट में पाई पाई का हिसाब कर लूंगा। ये पंच महाभूत चिल्लाते हैं तुम्हारी आंखों के सामने। जब दिवंगत हो जाता है कोई तो शरीर की लाश को मरघट में ले जाया जाता है। जिस शरीर के साथ तुमने जिंदगी भर व्यवहार किया है, जिंदगी भर तुमने अपना माना है, वो शरीर तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते लकड़ी और कंडों के अंदर जल करके खाक होता है। तब वहाँ इसका हिसाब पूरा होता है।